नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में एक गांव एक फसल योजना 100 गांव होंगे चयनित। झारखंड का कृषि विभाग इस बार बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत एक गांव एक फसल योजना पर काम करेगा। इसके लिए 100 गांव का चयन किया जाएगा। इसके लिए क्लस्टर अप्रोच में गांव का चयन होगा। पहले छोटे छोटे रकबों में अलग अलग फसलों का प्रत्यक्षण होता था, इस कारण इसका असर नहीं दिखता था। विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस बार अधिकारियों को इस योजना के तहत एक गांव एक फसल योजना पर काम करने का निर्देश दिया है। इसके तहत एक गांव में एक ही प्रकार की फसलों का प्रत्यक्षण होगा। उप कृषि निदेशक ने इससे संबंधित पत्र सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी तथा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को लिखा है। बता दें, विभाग ने तय किया है कि सभी जिले के 100 गांव में कुल 16,101 हेक्टेयर जमीन पर तेलहन की खेती होगी। किसानों को प्रति हेक्टेयर 6 किलो तेलहन का बीज दिया जाएगा। वहीं टर्फा के तहत 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों के बीच चना बीज का भी वितरण होगा। कुल 5710 हेक्टेयर में टर्फा के तहत चना दाल बांटी जाएगी। वहीं NFSNM के तहत 3000 हेक्टेयर में चना बीज बांटा जाएगा। झारखंड संघर्ष, अस्मिता व गौरव की भूमि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को राज्यवासियों को झारखंड स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि झारखंड सिर्फ भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि संघर्ष, अस्मिता और गौरव की भूमि है। राज्य सरकार झारखंड की भाषाई संस्कृति और पारंपरिक पहचान को संरक्षित और सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। वे झारखंड स्थापना के रजत जयंती उत्सव पर रांची में आयोजित झारखंड यात्रा कार्यक्रम में राज्य भर से शामिल लोक कलाकारों और जनता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड यात्रा राज्य की सामूहिक भावना, एकता और गौरवशाली विरासत की प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। झारखंडी नृत्य सिर्फ कला नहीं, यह प्रकृति और समुदाय के बीच संवाद है। उन्होंने कहा है कि यात्रा में ढोल मांदर की थाप और गायन की गूंज पुरखों की स्मृति की जीवंत करती है। यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, संस्कृति, आस्था और समुदाय का चलायमान उत्सव है। झारखंड यात्रा से मिला सामूहिक एकता का संदेश। झारखंड के स्थापना के रजत जयंती उत्सव के अवसर पर रांची के मुख्य मार्गों में झारखंड यात्रा का आयोजन किया गया। शुरुआत डोरंडा स्थित जैप-1 ग्राउंड से हुई और अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए बिरसा मुंडा स्मृति पार्क, जेल चौक तक गई है। जैप ग्राउंड से करीब 4000 लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए और वे नाचते गाते हुए पूरे यात्रा की शोभा बढ़ाई। इस दौरान झारखंड की कला को दर्शाते हुए कई झांकियां भी सुसज्जित वाहन के माध्यम से प्रदर्शित की गई। बता दें, जैप ग्राउंड में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने नगाड़ा बजाकर यात्रा का शुभारंभ किया, जबकि अल्बर्ट एक्का चौक में निकाले गए यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मांदर बजाते हुए शामिल हुए। इसमें केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और आदिवासी नृत्य दल भी शामिल थे। झारखंड के पंचायतों को आकस्मिक खाद्यान्न राशि रखने का निर्देश। झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने 20 जिलों की पंचायतों को निर्देश दिया है कि वे राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि को हमेशा अपने पास रखें। ऐसा इसलिए ताकि पंचायतों को योग्य लाभुक जिन्हें किसी कारणवश राशन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें 10 किलोग्राम चावल निःशुल्क मिलता रहे। जिन जिलों का दौरा कर यह निर्देश दिया है उसमें साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, खूंटी एवं सिमडेगा शामिल हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में आयोग द्वारा उक्त जिलों का दौरा कर मुखिया संवाद, समीक्षात्मक बैठक और जन सुनवाई की गई। प्रभारी अध्यक्ष सदस्य शबनम परवीन के नेतृत्व में हुए दौरे में कई अहम निर्देश दिए गए हैं। इसमें खाद्यान्न कोष के अलावा जिलों में जन वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, कुपोषण उपचार केंद्र एवं विद्यालयों को दी जाने वाली PM पोषण योजना आदि भी शामिल है। दिल्ली में धमाके का साजिशकर्ता धराया। दिल्ली धमाका मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली से एक कश्मीरी युवक गिरफ्तार किया है। उस पर आत्मघाती हमलावर डॉक्टर अमर उन नबी के साथ मिलकर धमाके की साजिश रचने का आरोप है। हमले में इस्तेमाल कार गिरफ्तार आरोपी अमीर राशिद अली के नाम पर पंजीकृत थी। NIA ने दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद शहर में तलाशी अभियान चलाया और उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार अमीर जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है और उसने कथित आत्मघाती हमलावर अमर के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी।
आमिर कार की खरीद में मदद करने दिल्ली आया था, जिसका धमाका करने के लिए इस्तेमाल किया गया। बिहार में 20 को शपथ ग्रहण, मोदी हो सकते हैं शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा। बड़े जनादेश का जश्न मनाते हुए इस ऐतिहासिक अवसर पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा मंत्री अपने अपने पद की शपथ लेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आमंत्रण पत्र भेज दिया है। समारोह में देश भर के शीर्ष एनडीए नेताओं की मौजूदगी रहेगी। बताते चले कि भारी जनादेश का जश्न मनाते हुए वर्ष 2015 में नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं तब नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन को 178 सीटें पर जीत मिली थी। उस समय शपथ ग्रहण में देश भर के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। बता दें, गांधी मैदान में 17 से 20 नवंबर तक आम लोगों को प्रवेश बंद रहेगा। झारखंड मौसम, कल से बदलेगा मौसम, 4 दिन राहत। झारखंड में अगले 24 घंटे के बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। मंगलवार से अगले 4 दिन ठंड से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार हवा के रुख में बदलाव के कारण न्यूनतम तापमान चढ़ने से ऐसी स्थिति सामने आएगी। रात की ठंड में भी कमी आ सकती है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर शीतलहर का असर दिखा। खूंटी, मेदिनीनगर, हजारीबाग, लोहरदगा व पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में ठंडी और बर्फीली हवा से न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक कम रहा। वहीं मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक नीचे चल गया। वहीं राज्य में खूंटी सबसे ठंड जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रहा है। राज्य में 7 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग ज़्यादा ठंड रहा है। यहाँ संताल और कोल्हान की तुलना में पलामू और पश्चिमी जिले के न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत 4 से 5 डिग्री कम हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देश के पश्चिमी भाग और मैदानी भाग से सटे होने के कारण ही राज्य में स्थित पलामू और पश्चिमी भागों से प्रवेश हो रहा है। इससे इन जिलों में ज़्यादा ठंड है। चान्हो में हाथी के हमले में युवक की मौत। चान्हो थाना क्षेत्र के लुंगरू गांव में हाथी के हमले में 40 वर्षीय किसान छोटन मुंडा की मौत हो गई है। घटना शनिवार देर रात की है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार की सुबह रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ पचम्भा गांव के पास सुबह 8 से 10 बजे तक जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। ग्रामीण पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने 25,000 रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की और अस्थायी समाधान का आश्वासन देकर जाम हटवाया। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात धान के खेत में घुसे हाथी को ग्रामीण खदेड़ रहे थे। उसी दौरान एक हाथी ने छोटन को खदेड़कर मार डाला। विवाह के लग्न को लेकर 80% बैंक्वेट हॉल बुक। विवाह के लग्न को लेकर रांची के 80% बैंक्वेट हॉल बुक हो गए हैं। बैंक्वेट हॉल और होटलों की बुकिंग तेज हो गई है। लगन के शुभ दिनों के लिए बैंक्वेट हॉल और ज़्यादातर धर्मशालाएं बुक हो चुकी। बता दें, बैंक्वेट हॉल संचालकों का कहना है कि इस वर्ष नवंबर और दिसंबर में काफ़ी कम लग्न दिवस है। इस कारण से बैंक्वेट हॉल पहले से ही बुक हो चुके। चेंबर बैंक्वेट सब कमेटी चेयरमैन ने बताया है कि शुभ लगन के दिवस में बुकिंग लेने के लिए होटलों, धर्मशालाओं और बैंक्वेट हॉल में काफ़ी इंक्वायरी आ रही है। नवंबर दिसंबर के लग्न दिवस में रांची के 80% से ज़्यादा बैंक्वेट हॉल और धर्मशालाएं बुक हो चुके हैं। बाज़ारों में बढ़ी रौनक है और देर रात तक खरीदारी भी हो रही है। बता दें, विवाह नज़दीक आते ही शहर के जेवर और कपड़ा दुकान में भी खरीदारी हो गई है। लोग अपनी ज़रूरत के सामानों को देर रात तक खरीदने में लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 2025 में लग्न दिवस कम है, फिर भी खरीदारी काफ़ी बढ़ी हुई है। झारखंड में श्रावणी मेले को लेकर मेगा इन्फॉर्मेशन। झारखंड सरकार ने राजकीय श्रावणी मेला 2026 को और अधिक सुगम, सुरक्षित तथा तकनीकी आधारित बनाने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को देवघर परिसर में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार श्रद्धालुओं को कांवड़िया पथ से लेकर मंदिर परिसर और बासुकीनाथ तक हर स्तर पर बेहतर और सुव्यवस्थित सुविधाएं मिलनी चाहिए। बैठक में मंत्री ने कहा है कि अब अस्थायी व्यवस्थाओं पर मात्र अस्थायी समाधान नहीं, बल्कि अस्थायी और तकनीकी रुख अपनाया जाए ताकि हर श्रद्धालु को सुरक्षित, स्वच्छ और सहज अनुभव मिले। देवघर के डीसी नमन पीरेश लकड़ा तथा दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा सहित सभी संबंधित विभागों ने अपनी अपनी तैयारियों की रिपोर्ट प्रस्तुति की है। बता दें, मंत्री सुदीव्य सोनू ने दुम्मा से खिजूरिया तक कांवड़िया पथ पर पीक्यूसी रोड निर्माण और पूरे मार्ग पर कैनोपी लगाने के निर्देश दिया है।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान की मांग। झारखंड में 3 वर्षों से लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर झाविमो के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर तुरंत राशि जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य भर के 7 से 8 लाख और खुट्टी के करीब 3000 विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं मिलने से आर्थिक संकट में हैं और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दिलीप मिश्रा ने कहा है कि सरकार योजनाओं पर खर्च कर रही है, लेकिन छात्रवृत्ति लंबित रखना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने अविलंब राशि आवंटित कर भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की है। हेमंत सोरेन बखूबी निभाया गठबंधन धर्म। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए महागठबंधन के सहयोगियों को भरपूर सम्मान दिया है। शनिवार को संपन्न झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में कांग्रेस कोटे के वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण किशोर और रायत के संजय प्रसाद यादव को मंच पर प्रमुखता से स्थान मिला। कांग्रेस प्रभारी भी मंच पर मौजूद रहे। यह कदम हेमंत सोरेन की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वे गठबंधन की एकजुटता को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि गठबंधन के अन्य घटक दलों कांग्रेस रायत समेत वाम दल भाकपा माले की उदारता पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर बिहार चुनाव के संदर्भ में। बता दें कि झारखंड स्थापना दिवस के भव्य रजत जयंती समारोह में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और रजत नेताओं को मंच साझा करने का अवसर दिया। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को भी मंच पर जगह मिली। दोनों मंत्रियों के अतिरिक्त मंच से प्रदेश प्रभारी के राजू ने भी भाषण दिया है। धन्यवाद।